बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत है एक नाटक जो कि बताता है कि आज के समाज में एक शिक्षित महिला की स्थिति क्या है। प्रश्न चिन्ह बनकर रह गई है एक औरत की जिंदगी। आइए इस नाटक के जरिए जानते हैं एक शिक्षित महिला का संघर्ष आज के जमाने में। ये मजीद क्या आज मैंने इसे बनाना सीख लिया। बेटा बहुत खेल लिया, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो। ओके पापा। ठीक है बेटा। अरे शिवू, ये क्या अभी तक खाना नहीं खाया? शिवू, खाना तो खा लो बेटा। शिवू, धीरे बेटा। नहीं पकड़ पाओगे। अरे धीरे बेटा, गिर जाओगे। दूर चला जाऊंगा। शिवू, पकड़ लिया। बैठो यहाँ पर। बच्चा कहीं भी जाए अपनी माँ से कभी दूर होता है क्या? ये लो, पहला कौर तीखा और दूसरा कौर मीठा, ताकि मेरे शिवू को मिर्ची ना लगे। अपने बच्चे के बचपन में एक माँ अपना बचपन फिर से जीती है। एक माँ भूल जाती है अपने बच्चे को पालते हुए सारे दुखों को। एक समय की बात है, एक टिमटिमाते तारों के नीचे एक शहर था। उस शहर में क्या नाम का लड़का था? शिवा। हाँ, शिवा नाम का लड़का था। फिर शिवा को मिलता है एक मैजिकल फॉरेस्ट। मैजिकल का मतलब? जादुई। फॉरेस्ट का मतलब? वहाँ मेरे शिवू को पता चलता है एक सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब शिवू? सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब तो सीक्रेट तो नहीं होता, और बताओ। सीक्रेट का मतलब तो सीक्रेट ही होता है। सीक्रेट का मतलब होता है राज, रहस्य, खुफिया। माँ, आपको कितने सारे वर्ड्स आते हैं। इतना तो मेरी टीचर्स भी नहीं सिखाती। आप टीचर्स क्यों नहीं बन जाती? बेटा मैं पहले एक टीचर ही थी। फिर आप क्यों नहीं? क्योंकि हमारे घर की औरतें काम नहीं करती। या तो वो घर संभाल सकती है या वो घर संभाल सकती है, दोनों काम साथ में नहीं हो सकते। ऐसा क्यों बड़ी माँ? मेरी माँ होने के साथ साथ टीचर क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि औरत की जगह घर पर होती है, बाहर नहीं। अगर औरत घर से बाहर जाने लगे तो घर बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। गृहस्थी उसका महल होती है। और तू क्या ये चाहता है कि तेरी माँ बाहर जाकर किसी की गुलामी करे? नहीं ना। तुम्हारे मायके से फोन आया है, चल के बात कर लो। दुनिया में नहीं रहा। क्या माँ? शिवानी, क्या हुआ? मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ ना माँ। मैं रखूँगी आपका ख्याल। भाई की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन उनकी जिम्मेदारियाँ तो निभा सकती हूँ ना। मैं रखूँगी आपका ख्याल। कैसे करोगी तुम ये सब? कैसे रखोगी अपने माँ बाप का ध्यान? मैं गांव चली जाऊंगी, वहाँ रह उनके साथ रहकर उनका ख्याल रखूंगी। तुम्हें उनकी मदद ही करनी है ना, तो कुछ पैसे भिजवा दो। अपना घर का परिवार छोड़ने जाने की क्या जरूरत है? भिखारी नहीं है वो जो मैं पैसे भिजवा दूं। माँ बाप है मेरे, उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है मुझे। और उनके अभी जवान बेटे की मौत हुई है, उन्हें पैसों की नहीं सहारे की जरूरत है। और पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, वहाँ जाकर नौकरी करके उनका ख्याल रख सकती हूँ। इस काबिल तो बनाया है मुझे मेरे माँ बाप ने। हाँ, इस काबिल बनाया है। ये मत भूलो तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम सिर्फ बेटी ही नहीं, किसी की पत्नी, किसी की माँ और किसी की बहू भी बन चुकी हो। और रही दूसरी बात, हमारे घर की औरतें काम नहीं करती, तुम भी नहीं करोगी। ये क्या कह रही हैं आप? मेरे अलावा उनका कोई और नहीं है। कैसे रहेंगे वो? कौन रखेगा उनका ख्याल? उनकी जिम्मेदारी मेरी है और मुझे जाना होगा। तो इस परिवार के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अपने बेटे के प्रति, अपने पति के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी? मैं ये जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभाऊंगी। मैं अपने घर से दूर रहूंगी, पर घर वालों से नहीं। मैं यहाँ वहाँ रहकर भी उनका
सकती हूँ। और मैं अकेले नहीं जाऊंगी, प्रशांत भी मेरे साथ जाएगा, मेरा बेटा शिवा मेरे साथ जाएगा, है ना प्रशांत? प्रशांत नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा। शिवा कहीं नहीं जाएगा। तुम क्या उससे अपने परिवार का प्यार छीनना चाहती हो? परिवार का प्यार? उसे अपनी माँ का प्यार मिलेगा, नाना नानी का प्यार मिलेगा, क्या वो उसका परिवार नहीं? न वो उसका ननिहाल है। नानी का घर छुट्टियों में जाने के लिए होता है, वहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं। और वैसे भी वहाँ पर उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या, उसकी परवरिश का क्या? वहाँ पर तो ढंग के प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं है। वहाँ प्राइवेट स्कूल नहीं है तो क्या हुआ? आपको क्या लगता है गांव है तो क्या छोटी सोच होगी? ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो क्या गांव के लोग आज इतने बड़े काम कर पाते? और रही शिवा की पढ़ाई लिखाई की बात, तो मैं तो हूँ ना उसके लिए। बच्चे की सबसे बड़ी गुरु तो उसकी माँ ही होती है ना। मेरे बेटे को उसकी माँ का प्यार मिलेगा, ममता का आंचल मिलेगा, और क्या चाहिए उसको? और मेरे बेटे को इन सब की कोई कमी नहीं होगी। मुझे जाना होगा। शिवा इस घर का चिराग है, मैं तुम्हें इस घर के चिराग को कहीं नहीं ले जाने दूंगी, समझी? बहुत हो गया शिवानी, तेरी भाभी ठीक कह रही है। अगर तुझे ये परिवार छोड़ के नौकरी करके अगर अपने माँ बाप को संभालना है तो तुझे तेरा बच्चा, तेरा पति और तेरा ससुराल सब कुछ छोड़ के जाना होगा। प्रशांत, तुम अभी कुछ नहीं कहोगे? वो कुछ नहीं बोलेगा, मैंने फैसला ले लिया है। शिवानी को जाना है तो जाए, लेकिन शिवा उसके साथ नहीं जाएगा। शिवानी को जाना है तो रिश्ता तोड़ के जाए, परिवार तोड़ के नहीं। तुम्हें जाना है तो बेशक जाओ, पर शिवा कहीं नहीं जाएगा। ये क्या कह रही हैं आप? ये किस धर्म संकट में डाल रही हैं मुझे? एक वो है जो मुझे इस दुनिया में लाए, और एक वो जिसकी पूरी दुनिया तो मैं ही हूँ। मैं कैसे अपनों के बीच चुनाव कर लूँ? कैसे किसी एक को चुन लूँ? मुझे जाना ही होगा। प्लीज आप मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर मत करें। बोलो शिवानी, किसे चुनोगी? अपने परिवार को या फिर अपने बेटे और पति को? आखिर क्या करेगी अब शिवानी? किसे चुनेगी, अपने मायके को या अपने ससुराल को? आइए देखते हैं। ये कैसी कश्मकश है? ये कैसी दो राहें हैं जिसमें सिर्फ एक लड़की को ही समझौता करना होता है? जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सिर्फ लड़कियों को समझौता करना होता है। शादी करो तो मायका छोड़ दो, बच्चे करो तो करियर छोड़ दो, समाज के इस बंदिशों में बंद हो तो सपने ही देखना छोड़ दो। क्या शादी के वक्त डोली में बैठते समय मायके की जिम्मेदारियां, उसका फर्ज सिर्फ उस दहलीज पर रह जाता है? वो उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है क्या? क्या करूं मैं, आप ही बताइए। एक वो माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, और एक मैं हूँ जिसने मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया। किसे चुनूं मैं, क्या करूं? आखिर अब क्या करेगी शिवानी? किसे चुनेगी, अपने मायके के उत्तरदायित्व को या अपने ससुराल के दायित्व को? क्या होगा शिवानी का फैसला? माँ मत जाओ माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता माँ। तुम इधर आओ शिवा। शिवानी का फैसला जो भी होगा वो अधूरा ही होगा, क्योंकि इस समाज के ढांचे ने एक नारी को हमेशा बांट कर रखा है। वो उसे हमेशा अपना एक नया रिश्ता बनाने के लिए एक पुराने रिश्ते की बलि देनी होती है। शिवानी के किरदार की तरह उसका फैसला भी अधूरा है। आज भी शिवानी अपने बेटे का इंतजार कर रही है। कैसे कटघरे में खड़ी है, कितने सारे सवालों के जवाब देने हैं उसे। क्या करेगी वो, क्या लेगी फैसला? आज के इस युग में जब हम इतने आधुनिक काल में जा चुके हैं, तब भी एक शिक्षित स्त्री को अपने जीवन के फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों इस समाज ने एक शिक्षित स्त्री को कोई भी अधिकार नहीं दिया? किसे
लेकिन चुनती वो अपने मायके को या अपने ससुराल को। ये कैसा कटघरा था उसके सामने। अभी अभी हमने 8 मार्च को विश्व महिला दिवस बनाया है और फिर भी हमारे देश की महिलाएं पिछड़ी हैं। क्यों? आखिर क्यों हम औरतों को उनके हक नहीं देते? क्यों उन्हें अपने जीवन के छोटे से छोटे फैसले के लिए भी किसी और पर निर्भर रहना होता है? क्यों उनकी जिंदगी का फैसला कभी उनके माँ बाप तो कभी उनके ससुराल वाले करते हैं? क्यों एक औरत शिक्षित होने के बाद भी अपने कर्तव्यों के लिए नहीं लड़ सकती? धन्यवाद।